पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर। जिन्हें इल्जाम था हर बार तिरंगे की नीयत पर, वो आज खड़े हैं सरहद पार उसी परचम की वकालत में। सियासत थी कल तक जंग, आज है एकता का इम्तिहान। जब मुल्क पुकारे तो सियासत दुश्मन भी बनते हैं जवान। ये जो शायरी है उन दो नेताओं के लिए, शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी के लिए। आज हम विस्तृत से बात करेंगे उन दो नेताओं के बारे में। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि वो नेता जो संसद में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, एक दिन विदेश में जाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर धो देंगे पूरी तरह, बिना साबुन के? क्या कभी आपने सोचा था? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि शशि थरूर, जो मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमेशा तीखे सवाल करते हैं, तीखी आलोचना करते हैं, वो आज भारत की आवाज बनकर दुनिया से कह रहे हैं, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. ये कह रहे हैं कोलंबियन सरकार को। और ओवैसी, जिन पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो केवल मुस्लिम मुद्दों की राजनीति करते हैं, आज कुवैत में खड़े होकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत एक मजबूत, समावेशी और सेक्युलर राष्ट्र है और भारत में मुस्लिम पूरी तरह सुरक्षित है। यह कहानी है उस वक्त की जब विपक्ष और सत्ता की लाइनें धुंधली हो गई, जब भारत विरोध नहीं, भारत हित सबसे ऊपर था। भारत सरकार ने दो अहम डेलीगेशन भेजे हैं दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उजागर करने के लिए। इसमें से एक अहम डेलीगेशन पश्चिमी एशिया में गया है, जिसमें कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन नेतृत्व कर रहे हैं भारत के असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के सांसद, और उनकी टीम में है बीजेपी के सांसद भाटिया, कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद और बसपा के दानिश अली। भारत सरकार ने मिशन दिया है उनको कि अरब देशों को समझाना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कोई संगठित अत्याचार नहीं हो रहा है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना है, और साथ में भारत में मुस्लिमों की क्या स्थिति है वो दिखाना है। दूसरा डेलीगेशन लैटिन अमेरिका, जिसमें पनामा, कोलंबिया जैसे देश है, नेतृत्व कर रहे हैं शशि थरूर। टीम में है बीजेपी की ऋचा सिंह, TMC के काकोली घोष, DMK के कदीर आनंद और रिटायर्ड अफसर रणवीर जयंती। आपने शशि थरूर को जाना होगा, सुना होगा, और उनको मिशन दिया गया है ग्लोबल साउथ के देशों को भारत के स्टैंड के साथ खड़ा करना और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वाले प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना। ये दोनों ही डेलीगेशन का रोल अहम हो जाता है। अब बात है कोलंबिया की। कोलंबिया में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल आया
क्या भारत में माइनॉरिटीज की आवाज दबाई जा रही है? प्रेस की आजादी पर रोक है, विपक्ष की आवाज भी दबाई जा रही है। ऐसा कोलंबिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज आई। शशि थरूर ने जवाब दिया, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन उनका निशाना भारत पर नहीं था, बल्कि कोलंबिया की सरकार और वहां की प्रेस पर था, जिन्होंने पाकिस्तान के फर्जी डेटा को आधार बनाकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और थरूर ने खूब सुनाई और साथ में थरूर ने कहा, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, प्रेस की आजादी, अदालतों की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार भारत की मूल आत्मा है। और ये आज से नहीं है, 1947 से है, जब से देश आजाद हुआ है। थरूर ने पाकिस्तान को यह कहकर पूरी तरह डो डाला कि वो खुद तो अपने घर में अल्पसंख्यकों को जिंदा नहीं छोड़ते और भारत पर झूठे आरोप लगाते हैं। शर्म नहीं आती आपको? दूसरी तरफ कुवैत में ओवैसी ने दहाड़ लगाई। कुवैत में ओवैसी की स्पीच ने माहौल पूरे बदल दिया। जिस नेता को भारत में ध्रुवीकरण का प्रतीक माना जाता था, उन्होंने वहां कहा, भारत में मुसलमान सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, वो उस मुल्क का अभिन्न हिस्सा है जो हर मजहब को बराबरी देता है, हर मजहब की रिस्पेक्ट करता है। हमें पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान खुद अपने घर में अपने घर को ठीक करे, हम खुश हैं हिंदुस्तान में, ऐसा ओवैसी ने कहा। ओवैसी ने भारत में मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक तरक्की और शिक्षा में बढ़ती जागरूकता के आंकड़े भी रखे। और ओवैसी ने कहा कि हमें अपने मुद्दे खुद सुलझाना आता है, पाकिस्तान से मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी के इस स्टैंड से न सिर्फ भारतीय समुदाय को गर्व से भर दिया, बल्कि कुवैत जैसे देश को संदेश भी दिया कि भारत की आंतरिक राजनीति को इंटरनेशनल इश्यू मत बनाइए, ये हमारा अंदरूनी मामला है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो। पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि भारत के मुसलमानों की झूठी तस्वीरें दिखाओ और उन्हें पीड़ित साबित करके ग्लोबल सहानुभूति बटोर लो। लेकिन थरूर और ओवैसी की टीम ने ये नैरेटिव जड़ से तोड़ दिया और पाकिस्तान को दुनिया में मुंह की खानी पड़ी। थरूर ने डेटा से और ओवैसी ने हकीकत से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। तो मित्रों, ये पूरा एपिसोड हमें एक अहम बात सिखाता है। भारत की असली ताकत उसके नेता नहीं है, उसकी विविधता है। जब बात देश की इज्जत की हो तो राजनीति भी पीछे हट जाती है, और ये होना भी चाहिए और ये जरूरी भी है राष्ट्रहित के लिए। थरूर और ओवैसी की इस डिप्लोमेटिक मोमेंट ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत एक है, और जब झूठ के खिलाफ खड़ा होता है ना, तो उसे विपक्ष और सत्ता में नहीं बांटा जा सकता। हम सब एक है, हम संसद में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन दुनिया में हम एक है। क्या भारत में राजनीतिक विपक्ष को अब विदेश नीति में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि थरूर और ओवैसी ने देश के हित के लिए एक नई परंपरा शुरू की है? कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। और ऐसे ही अनसुने अंदरूनी राजनीतिक घटनाओं के लिए अपनी चैनल द ट्रेंडिंग टॉक को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।